टूल रूम फैमिली हम जब किसी भी टूल को बनाते हैं तो हमें खुद को ही पता रहता है कि यार टूल पूरी तरीके से परफेक्ट बना हुआ है। लेकिन अगर आप एक बार उसको ट्रायल कर लेते हैं ना तो आपको एक बार तो मतलब बिल्कुल 100% आप संतुष्टि रहती है। हाँ भाई ठीक है, हमने जो टूल बनाया था हमने पीस निकाल लिया ओके की रिपोर्ट में। अगर 19-20 जरा से भी कोई दिक्कत रहेगी तो आप उसको अपने सामने सही कर लोगे। लेकिन अगर वही टूल मान लो अगर आप टूल रूम में भेज देते हो, ऑपरेटर चला रहा है या किसी के लिए टूल बना रहे हैं, अगर उनके पास ये टूल जा रहा है, अगर उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनके लिए सब कुछ नया है। लेकिन हमारे लिए बिल्कुल छोटी सी बात होगी, क्योंकि हमने टूल को बनाया है, हमें हर चीज का पता है कि कहां पे क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे सही करना है। तो टूल को ट्रायल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे देखो, मैं जब तक टूल रूम में जॉब कर रहा था, मैं हमेशा जो टूल बनाता था पहले खुद से ट्रायल करता था। ट्रायल कर लिया, खुद को मेरे को सर्टिफिकेशन हो गया, हाँ भाई ठीक है डाई सही बनी हुई है, या जो प्रॉब्लम भी लग रही है प्रॉब्लम भी सही कर लिया। उसके बाद ऑपरेटर को देते थे। ऐसा नहीं है भाई हमने टूल बना दिया, ऑपरेटर ले जा भाई चला ले, तू कोई दिक्कत आएगी तेरी जिम्मेदारी तू देख। तो ऐसा नहीं होता। अपने ऊपर कुछ मतलब आपने काम किया है, सबसे ज्यादा उसके बारे में जानकारी आपके पास है। मतलब किसी के ऊपर टालने वाली और किसी के ऊपर डालने की जरूरत नहीं होती, खुद के ऊपर काम करना जरूरी होता है। मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलो मैंने एक टूल फिर से बनाया हुआ है अभी यहाँ पे, एंगल कटिंग का टूल। हालांकि देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी मेरे पास जो भी कॉल करता है कि भाई मुझे इस तरीके का टूल चाहिए, तो मेरे से जो भी पॉसिबल हो पाता है मैं टूल को बनाता हूँ। इसके साथ साथ कई लोगों का कहना ये होता है कि ना टूल की कॉस्ट ज़्यादा है, मैं उनसे बोलता भाई इसका कॉस्ट हम कम कर लेते हैं। ऐसा करेंगे हम इसमें जहाँ पर EN31 लगाना वहाँ MS लगा देते हैं, जहाँ पर पिलर शर्ट लगाना उसको ओपन रख लेते हैं। मैं तो सीधा ऑप्शन देता हूँ, चलो ठीक है कोई टूल अगर आपका 30,000 का बन रहा हो 20,000 का बन जाएगा। लेकिन अब 20,000 का बन जाएगा, पैसा जब भी मैं कमाऊंगा अगर मेरे को कमाना है, लेकिन भाई मैं वो टूल बनाऊंगा ही नहीं, सीधी सी बात है। मैं गिने चुने सिर्फ कुछ ही टूल बना रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश क्या है कि उस टूल के जरिए मैं आपको जानकारी शेयर करूँ। जबकि मैं अगर जानकारी शेयर कर रहा हूँ एक तरह से मेरा नुकसान है। नुकसान इसलिए अगर देखा जाए कि भाई आपको मैं सब कुछ बता ही रहा हूँ तो आप भी तो वही काम कर लोगे, तो फायदा क्या मेरे को भाई। आप मैं चाहता हूँ कि मेरी दिए गई जानकारी से अगर आपका काम बनता है, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसको और अच्छे से कर पाओ। यही सोच करके मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। आज अगर हमने अपने वर्कशॉप भी लगा रखी है, मैं गिने चुने काम कर रहा हूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है या फिर मैं सबसे काम ले ही रहा हूँ, नहीं। जिनसे मेरी बातचीत बन रही है, ठीक ठाक से बन रही है, मैं उनका काम लेता हूँ और उनके काम के जरिए आपको जानकारी शेयर करता हूँ। चलो यहाँ पर हमने टूल ट्रायल के लिए लगा रखा है, मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको यहाँ पर भी शेयर कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए पूरा तरह से परफेक्ट टूल बन चुका है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई हमें 50 का एंगल काटना है। मतलब अगर 6 में थिकनेस है, 50 mm ऐसे चौड़ाई रही। समझाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा और। जैसे ये है, इसकी थिकनेस है यहाँ पर आपका देखेंगे कि 6 mm, और इसकी देखेंगे साइज ऐसे 50 है, ऐसे 50 है। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है बिल्कुल साफ, यहाँ पर ध्यान से देखो 650 × 50 बिल्कुल साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी एंगल की कटिंग करनी है। अब कटिंग कैसे करनी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन समझने वाली बात क्या है, मुझसे बता दिया कि भाई ये फिक्स मतलब ये साइज है, इस साइज पे आपको डाई बनानी है। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि यार ये फैब्रिकेशन का काम है। कल को अगर उन बंदों को ये लगे कि नहीं यार मुझे मान लीजिए कि 640 का एंगल काटना है या 35-40 का एंगल काटना है, तो मुझे क्या करूंगा मैं भाई। मतलब जब मुझे देखो मैं समझाता हूँ, इधर आओ नजदीक आओ। अब मैंने इस टूल में मैंने अपना एंगल इस तरीके से लगाऊंगा और काट दूंगा, बस बात खत्म, मैंने सेट कर दिया। लेकिन अगर यही मेरे को यहाँ पर अगर छोटा टूल काटना हुआ, बड़ा काटना हुआ, पंच कैसे मैं काटूंगा, देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर पहले इसको मैं यहाँ से निकालूँ। यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा काम करने के बाद देखो यहाँ पर मैंने बोल्ट दे रखा है, यहाँ से भी दे रखा है, ये देखो यहाँ से भी दे रखा है। अभी मैं यहाँ पे लाइट जला देता हूँ, पहले लाइट से ध्यान देखो, यहाँ भी दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है। कहने का मतलब हुआ कि आप इसको टाइट करके यहाँ से देखो और यहाँ पे देखो, इसको कम और ज़्यादा कर लोगे। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 650 का काट रहे हो, अगर आपको 640 का काटना है, बोल्ट को टाइट करो, नट को टाइट कर दो, आप अपना स्टॉपर आगे कर लोगे, पीछे कर लोगे। ये चीज़ें एडिशनल हम खुद से सोच रहे हैं कि अगर कोई बंदा पैसा खर्च कर रहा है तो उन चीज़ों को हम खुद से सोच के चले ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो और इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई फैब्रिकेशन काम है फिक्स साइज ही काटोगे। कल को अगर आपको साइज कम ज़्यादा करना हो तो उसके लिए आपको कितनी ज़्यादा छेड़खानी करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे लिए छोटा सा काम रहेगा उस समय के लिए। इसी तरीके से हमने जो स्टॉपर लगा रखा है, हम चाहते हैं यहाँ पे स्टॉपर बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे बोल्ट टाइट कर दिया है। अब यहाँ से हम इस नट को इस लूज कर लेंगे, यहाँ से इस तरीके से इसको लूज करके हम यहाँ आगे ले जाकर इसको टाइट कर सकते हैं। अगर हमें और पीछे करना है तो हम बड़ा बोल्ट लगा सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर भी इस चीज़ का एक ऑप्शन दे रखा है। तो ये चीज़ें बहुत ही बारीकी हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। अच्छा आ जाओ, आपको और अच्छी बात समझाता हूँ। ये मटेरियल जो आप देख रहे हो ना, MS का लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने खुद EN31 का मटेरियल इसमें यूज किया हुआ है। अब आप सोचो यार EN31 का मटेरियल आपने क्यों यूज किया, सिर्फ इसलिए यूज किया कि बार बार आपका स्टॉपर ऐसे लगेगा। जब लगेगा अगर MS का रहेगा जल्दी उसमें गड्ढा पड़ जाएगा, डेंट पड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका साइज में थोड़ा सा फर्क आ सकता है। मैंने EN31 का मटेरियल इसलिए यूज किया, थोड़ा सा कॉस्टिंग पड़ा, लेकिन ये लॉन्ग लाइफ है। हर चीज़ों को हम खुद से सोच के चलते हैं। जो हम टूल बनाते हैं ऐसा नहीं सोचते यार हमने दे दिया, चिपका दिया, यार काम खत्म, पैसा आना चाहिए, बस इससे नहीं।
यही सब जानकारी मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि कल को अगर आप अपना काम कर रहे हो, अपने लिए टूल बना रहे हो, तो इन बातों का ध्यान रखोगे। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको ध्यान रखना होता है। यहाँ पर देखो ये गाइड प्लेट आप देख पा रहे हो ना, ये गाइड प्लेट भी EN31 की है। इसके साथ साथ ये गाइड प्लेट को हार्ड करवाया गया है। हार्ड इसलिए करवाया गया ताकि उसके अंदर जब बार बार पंच चलेगा तो पंच आपका लूज ना हो जाए। लगाने के लिए मैं MS लगा सकता हूँ, सस्ता मटेरियल पड़ेगा। हार्डिंग करवा रहा हूँ, हार्डिंग का मटेरियल दे रहा हूँ। प्लेट पतली भी लगा सकता हूँ, लेकिन हर चीज़ों को इतनी बारीकी से क्यों ध्यान दिया गया कि भाई EN31 का मटेरियल लगाओ, थोड़ी मोटी प्लेट रहेगी, मतलब गाइड ज़्यादा करेगा। हर एक चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा है। क्लेम करना है यहाँ पर आपको, डाई को क्लेम करने के लिए यहाँ पे देखो आप क्या बंदा क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा 1 इंची 2 इंची छोड़ेगा। मैं यहाँ पे 3 इंची जगह छोड़ रखा हूँ। आराम से आप इस तरीके से इसको टाइट कर सकते हो। तो ये चीज़ें जरूरी हैं। अगर आप इन चीज़ों को करते रहोगे तो इससे फायदा आपको क्या मिलेगा कि आप गलतियां नहीं करोगे। ऑपरेटर के पास ऑप्शन है, वो क्लेम को बढ़िया से टाइट कर लेगा। अभी पता लगेगा कोई बंदा अगर इतना टाइट कर रहा है, पता लगे उसने क्लेम वहाँ पे कर रखा है, हल्का सा स्ट्रोक लगा, पता लगा डाई खिसक गई। तो आप ना आप क्या कर रहे हो कि थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में या थोड़ा सी मटेरियल सेविंग करने के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज वैसी जगह पे कर रहे हो कि जो कि लॉन्ग लाइफ चलाना है उसको। तो ये ऐसी गलती आप कुछ भी ना करना जब भी कोई भी टूल बनाते हो। मैं तो अपनी तरफ से पूरी जानकारी यहाँ पे फिलहाल तो शेयर कर ही रहा हूँ। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, समझाया था कि अगर आपकी सीट 4 mm 5 mm यानी कि 4 mm से प्लस होना चालू हो जाए तो हमेशा आपको अपने डाई प्लेट को हाउजिंग में डालना है। क्यों बोलता हूँ? ताकि आपकी डाई प्लेट मतलब फटे ना, पहली चीज़। अगर दूसरी चीज़ आप सोचते हो कि नहीं यार मैं क्या करूँ, डाई का ना बड़ी प्लेट रख दूंगा, बड़ी रख दूँ तो भी फट जाएगी। ये सब चीज़ हमने एक्सपीरियंस करके देखा हुआ। इस डाई प्लेट को ध्यान से देखो, इसको हमने थिकनेस को मोटा ले रखा और डाई प्लेट को इसके अंदर यहाँ पे हाउजिंग में डाला हुआ है ताकि इसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे। सो अभी चलते हैं यहाँ पर, हम टूल को ट्रायल करते हैं, अपना पीस निकालते हैं। पीस निकालने के बाद मैं आपको इसके अंदर की भी कुछ कलाकारी दिखाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि पंच अगर हम सीधा सीधा अगर ऐसे रखते हैं ना, अगर हमें ऐसे करके पीस को काटना है तो भाई मेरे पंच आपको टूट जाएगा। उसमें भी हमने कुछ दिमाग लगा रखा। वो क्या कर रखा है चलो अभी आपको दिखाता हूँ। पहले हम यहाँ पे पीस को निकाल लेते हैं एक बार, ताकि आपको पता चले सही हमने डाई किस चीज़ के लिए बनाई हुई है। चलो चालू करो मशीन को। पहले चाल सेट कर लिए हो ना? पहले चला के दिखाओ चाल को, पैंडल मार के दिखाओ। चलो ठीक है, यहाँ पे मत सटाओ क्योंकि हमें मतलब हम तो सिर्फ अभी ट्रायल के लिए लगा रहे हैं, तो एंगल ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा पीछे ले लो, ठीक है। ये स्टॉपर तो हमें जब जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से सेट कर लेंगे। इसको अंदर सटा दो ऐसे, बस आराम से स्टॉक मार दो। पीस कट गया, ठीक है, बंद करो। तो फाइनली देखो हमारा पीस कुछ यहाँ पे इस तरीके से कटा हुआ है, जो कि मतलब रिक्वायरमेंट क्या थी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देना चाहूँगा। जो रिक्वायरमेंट थी ना वो बड़ी सिंपल रिक्वायरमेंट है। जैसे कि यहाँ पे ना ऐसे बी कटना चाहिए, मतलब बिल्कुल बी कटेगा। बी इस तरीके से कटने के बाद ना इसको बैंड करना। बैंड कैसे होगा चलो मैं आपको मैनुअली भी करके दिखाऊंगा। अभी बैंड करने के बाद यहाँ पे कुछ डिग्री की रिक्वायरमेंट और डिग्री आनी चाहिए, ठीक है। अभी देखेंगे ना पीस हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से कटिंग हुआ पड़ा है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो बी शेप में। यहाँ पे देखेंगे स्क्रैप इस तरीके से निकला हुआ, कहीं पर कोई बर नहीं है, देख रहे हो। क्लियरेंस देखो, क्लियरेंस इतना प्रॉपर है, कहीं पर कोई बर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका मेन रीजन क्या है ऐसा काटने के लिए, एक्चुअली ये ऐसा बैंड होना है। बैंड होने के बाद ना यहाँ से एक डिग्री की रिक्वायरमेंट है, वो डिग्री आनी चाहिए। हालांकि सारा चीज़ हमने पहले से ट्रायल किया हुआ है, मतलब हमने पहले रफ ट्रायल कर लिया था, फिर टूल हमने बनाया था ताकि टूल में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अभी मैं आपको बैंड करके भी दिखाऊंगा। तो आप इस तरीके से इसको बी कटिंग के लिए टूल बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें और भी ध्यान में रखी हुई, जैसे आप देखो यहाँ पे पंच के बारे में देखो। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे पंच के अंदर हमने स्टेप डाल रखा है, इसके अंदर टेपर डाल रखा है ताकि आसानी से कट जाए, लोड ना पड़े। और ये जो पोजीशन है ना आप जो देख रहे हो ये वाला ये चीज़ पहले एंट्री कर जाए डाई के अंदर, इसके बाद ये कटिंग करे ये वाला एरिया। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पे सोच समझ के सारा काम किया हुआ है। तो ऐसे जब भी आप अपना काम करो ना तो हमेशा इन बातों को हमेशा ध्यान में रख के काम करो। एक काम करो, इसको एक बार बैंड करो जो हमने पीस काट रखा है। फिलहाल अभी हम यहाँ पे आप देखें ना बिल्कुल इसको हम मैनुअली बैंड कर रहे हैं। हालांकि आप चाहे तो इसके लिए पावर प्रेस पे भी ऑप्शन बना सकते हो जिससे इसको बैंड कर पाओगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम इसको यहाँ पे ऐसे 22 में लगाकर इसको मैनुअली बैंड कर रहे हैं। इस तरीके से बैंड होना चाहिए। तो चलो इसको करो एक बार बैंड। तो ऐसे बैंड करने में क्या है ना थोड़ा सा कि प्रॉब्लम तो आएगी क्योंकि हाथ से खींचना पड़ रहा है। वैसे में क्या है एक प्रॉपर तरीके से बैंड होगा। अगर बैंड करना चाहोगे कोई बैंडिंग वाली मशीन, जैसे हमारे पास एक मशीन है, वो अगर बैंडिंग मशीन है या फिर आपका कोई टूल है तो उससे काफ़ी आसानी से एक बार में ऐसे बैंड हो जाएगा। हालांकि अभी हम यहाँ पे इसको मैनुअली करके ट्रायल करके देने के लिए कोशिश में है, इसलिए हम इस तरीके से इसको कर रहे हैं। अभी फिलहाल देखेंगे जो बैंडिंग हुई है, दिखाओ एक मिनट। ये बैंडिंग देखें कुछ हमारी यहाँ पे इस तरीके से हुई पड़ी है, ठीक है, देख रहे हो बिल्कुल। अगर इसी चीज़ को अगर हम मशीन वैसे करते हैं ना तो बहुत अच्छी बैंडिंग हो जाती है।
और जैसा कि मैं बता रहा था कि हमने इसको ट्रायल किया हुआ है पहले, तब जाकर हमने डाई कटवाई है। तो ट्रायल के लिए देख रहे हो हम पहले से यहाँ पर हमने यहाँ पे 1 बाय 1 के स्केल में इस तरीके से निकाल के पहले हमने सारा कुछ यहाँ पे काट पीट के बेंडिंग करके देख लिया है। देखने के बाद जा करके हमने डाई को बनाया हुआ है। और ये पीस कुछ इस तरीके से यहाँ बैंड हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी डिग्री है उस डिग्री की रिक्वायरमेंट जो भी है यहाँ से वो डिग्री आ जाएगी, क्योंकि सारा कुछ हमने ट्रायल कर रखा है। चलिए एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ कि भाई हमें कितनी डिग्री की रिक्वायरमेंट थी, क्या हमारी वो डिग्री आ रही है कि नहीं आ रही है। एक्चुअली इसमें डिग्री की रिक्वायरमेंट थी 135 डिग्री आनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कटिंग करनी है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, देखो यहाँ पे 140 दिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे 120 दिख रहा है आपको, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 130 आएगा, इसके बाद यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 140 है, यानी कि 135 हमने डिग्री यहाँ पे सेट कर लिया है। अब इसको जस्ट हम यहाँ पे चलेंगे, दोनों ही सिरे पे इस तरीके से लगाएंगे। अभी आपको यहाँ पे ध्यान से देखने की जरूरत है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना और यहाँ पे ध्यान से देखना, ये पूरी तरीके से प्रॉपर यहाँ पे मैच हो गया है। देखो यहाँ पे देखो प्रॉपर मैच हो गया है। और अगर यहाँ के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैच हो गया है। तो इस तरीके से ये डिग्री यहाँ पर आपकी मैच होकर के आनी चाहिए थी, जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये डिग्री हमारी मैच हो गई। इस तरीके से आप मतलब हमने जो काम किया या टूल बनाया, तो अभी हमारे पास इस तरीके के कई और भी टूल बनने वाले हैं जिसमें मतलब डिग्री अलग अलग आ जाएगी। या आप इसको 90 बैंड करना चाह रहे हो तो 90 बैंड कर सकते हो, या आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हमने ये पूरी तरीके से कंप्लीट टूल बनाया हुआ, जो कि टूल हमने ट्रायल किया। टूल मतलब हमारा बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में आया है। और यहाँ पे बेंडिंग करने के बाद बिल्कुल पोजीशन में बिल्कुल सही आई हुई है। बहुत ही कम गैप के अंदर ही हमारा काम भी हो चुका है फाइनल। तो इस तरीके से आप अपना टूल बना सकते हो। यहाँ पे देखो बेंडिंग का भी एरिया काफ़ी बढ़िया आया हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो टूल रूम फैमिली, आज की इस वीडियो में आपको जानने और सीखने का ये मिला होगा कि अगर आप कोई भी मोटी सीट यूज करते हो तो आपको डाई कैसे बनानी है, मतलब आप अपनी गाइड प्लेट कैसे रखेंगे, स्टॉपर के बारे में कैसे सेटिंग करेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए एंगल कटिंग कर रहे हो, कोई भी अगर एंगल बैंड करना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने जानकारी शेयर करी। पंच आप किस तरीके से रखेंगे ताकि पंच की लॉन्ग लाइफ रहे, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपने जानना और सीखा। अगर आपके कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइए, ताकि मैं उसमें एक डिटेल वीडियो बनाकर आपके साथ जानकारी शेयर कर पाऊं। और मैं कोशिश करूंगा ये कि कोई एक ऐसा टूल बनाता हूं जिस टूल के बारे में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूं, भाई उसका मटेरियल से लेकर के हार्डिंग वगैरह सारा कुछ शेयर करूं। हालांकि कुछ वीडियो मेरे पास पड़ी भी हुई हैं जिनको मैं टाइम निकाल के एडिट करके आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। ओवरऑल बस यही मेरा मकसद है कि जो भी हम काम करें, चाहे अपने लिए कर रहे हैं, किसी पार्टी के लिए कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो हमेशा इतना ध्यान में रख के काम करना है कि डाई जो मतलब जो टूल आप बना रहे हो वो एक ही बार बनना है, बार बार तो बनना नहीं है, लेकिन ऑपरेटर को बार बार चलाना है। तो काम आप ऐसा करो कि सामने वाले को कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर सामने वाले को प्रॉब्लम आ रही है यानी कि आप टूल बनाने का कोई फायदा नहीं है। और कोई भी चीज तुक्का मत मारो, और कोई भी चीज ऐसा मत करो कि नहीं यार टेम्परेरी काम करो। जितना हो सकता है परफेक्ट करने की कोशिश करो और 100% अपने काम पे दो। अगर चलो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के लिए लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अगर हमसे कोई भी काम करवाना हो आपको टूल रूम के रिगार्डिंग, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपके पास शो हो रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।